हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज ये टॉपिक करने वाले हैं। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 25 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं। जो आज ऑलमोस्ट हम 6 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे और ये वीडियो और ये जो टॉपिक है ये 3 पार्ट में इसका वीडियो आएगा। एक पार्ट में करने के कारण क्या होगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। और जो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आप कहीं से भी अगर कोई भी टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमसे कितना क्वेश्चन इस टॉपिक से लग रहा है। ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आपका लगेगा। ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन छूटने का कोई भी संभावना नहीं है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट इस चैनल के ऊपर रहना चाहिए ताकि इस चैनल काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी ग्रोथ ये कर सके। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन है G7, ठीक है ना। इसको हम ग्रुप ऑफ सेवन जो डेवलप्ड नेशन है उसके बारे में उसका ये समूह है। ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशन का समूह है ये। लेकिन इसको हम जो इसमें 7 कंट्री है, जो डेवलप्ड 7 कंट्री है उसका नाम हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो उसका एक ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, उससे हम याद रखेंगे जर्मनी, फ्रांस, है ना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ठीक है ना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड, मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब इसका जो स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था। इसका स्थापना 1975 में हुआ था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहीं भी है। इसका हेडक्वार्टर ना ही इसका कोई चेयरमैन होता है। जिस कंट्री में ये सबमिट होता है जिस कंट्री में जिस ईयर ये सबमिट होता है वह कंट्री ही इसको लीड करता है, उसका हेड होता है। तो अब हम देखते हैं जो 47 समिट था, मतलब 2021 का, जो 47 समिट 2021 का यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और जो नेक्स्ट समिट होने वाला है 48, यह जर्मनी में होने वाला है 2022 में, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका G20 है, ठीक है। G20 ग्रुप ऑफ 20, इसमें याद रखें G20 मतलब हुआ ग्रुप ऑफ 20। और इसमें जो डेवलप्ड नेशन है और जो डेवलपिंग नेशन है इसमें दोनों है। इसमें इसका दोनों का समूह है, डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन। इसमें दोनों कंट्री आते हैं। इसमें हमें एक बात याद रखना है, इसमें इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। आपसे ऑप्शन में डायरेक्ट पाकिस्तान का एक पाकिस्तान नाम दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा कंट्री इसका G20 का मेंबर नहीं है। तो पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। इसका G20 का स्थापना 1999 में हुआ था। इसका भी कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। जिस देश में यह सबमिट होता है जिस ईयर, वह देश इसका हेड होता है। और ये अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो इसका 2023 का जो सबमिट होने वाला है वह इंडिया में होने वाला है, ठीक है ना। इसका बहुत इम्पोर्टेंट यह ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इसके तहत। उसके बाद देखते हैं जो 2021 में सबमिट हुआ था वह इटली में हुआ था। और 17 में जो होने वाला है ये 2022 में, ये जो 2022 में जो होने वाला है वह इंडोनेशिया में होने वाला है। एंड जो 18 समिट जो 2023 में होगा वह इंडिया में होगा। जो 2023 में होगा वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा। उसके बाद देखते हैं हम ब्रिक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, यह ब्रिक्स इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 5 कंट्री है। इसका जो कंट्री के नाम पे ही यह समूह का नाम है, कंट्री के नाम पे ही समूह का नाम है। नाम हमें ध्यान में रखना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें एक पॉइंट यह याद रखना है कि इसमें जो है साउथ अफ्रीका
इसमें जो साउथ अफ्रीका जो एड हुआ था 2010 में लास्ट कंट्री, पहले इसका ब्रिक ही नाम था। पहले जो शुरुआत में जब 2006 में यह एस्टेब्लिश हुआ था तो उस समय इसका नाम ब्रिक था। उस समय मगर टोटल 4 कंट्री ही इसका मेंबर थे, ठीक है ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में इसको साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया है और यह जाके ब्रिक्स 2010 में बन गया, ठीक है ना। इसका एक खुद का बैंक भी है, जिसका नाम है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। इसका एक खुद का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछेगा आपसे, 2 क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स बैंक का क्या नाम है। जो ब्रिक्स बैंक है उसका क्या नाम है, तो उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड उसका जो हेडक्वार्टर शंघाई है, उसका हेडक्वार्टर जो आपका है शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आसियान, है ना, एडीबी, इसको देखते हैं, आसियान डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म है आपका आसियान डेवलपमेंट बैंक। यह जो एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके इसके साथ ही एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना है, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इसमें जो हम देखते हैं टोटल इसमें 68 मेंबर कंट्री है। इसमें टोटल 68 मेंबर कंट्री है। इसको जो मतलब 68 जो लास्ट कंट्री है न्यू, इसका जो लास्ट मेंबर कंट्री है न्यू है। उसके बाद देखते हैं हम सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बाद आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 कंट्री है। नाम याद रखना है, 8 कंट्री का इसमें हमें नाम याद रखना है। देखते हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। इतना तो याद हो गया होगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इंडिया देखिए, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद 2 याद रखना है, ये भूटान हो गया, मालदीव हो गया। भूटान आपका हो गया, भूटान इंडिया इस कॉर्नर पे है। अगर हम इंडिया अगर ऐसा बनाए तो यहाँ पे आपका भूटान है, ठीक है ना। भूटान हो गया एंड मालदीव्स हो गया, ये नाम याद रखना है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। और इसका जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। इसका याद रखें, इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में है, ठीक है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में है। इसके बारे में फिर से एक बार देखते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 कंट्री मेंबर कंट्री है। इसका जो स्थापना 1985 में हुआ था। काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। एक बार हम ऊपर से देखते हैं, रिकॉल करते हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्री है। इसका है जो 7 कंट्री उसे याद रखने का है। G7 है ना, GF जूस, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। इसमें देखिए जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, USA हो गया, इटली हो गया, कनाडा हो गया एंड UK हो गया। इसका कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं होता, ना ही इसका कोई चेयरमैन होता है। जिस कंट्री में जिस ईयर यह होस्ट होता है उसी का वह कंट्री उसका हेड होता है। तो हम देखते हैं 48 समिट मतलब 2022 में ये आपका जर्मनी में होने वाला है। एंड 47 जो 2021 में हुआ था वह UK में हुआ था। उसके बाद देखते हैं G20। ये ग्रुप ऑफ 20 हुआ है ये, और ये डेवलपिंग नेशन का ग्रुप है। और इसमें इसका जो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है। उसके बाद इसका हेड कहीं भी इसका भी हेडक्वार्टर नहीं है। इसका जो 16 समिट जो मतलब 2021 का हुआ था इटली। देखिए आपको याद रखने का एक आसान था, मतलब इसका जो समिट होने वाला है इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक भी है। देखिए इटली, आई से इटली हो गया, आई से इंडो हो गया, है ना, इंडो हो गया। उसके बाद इंडिया हो गया, ठीक है ना। इटली, इंडो, इंडिया। इटली, इंडो मतलब तीनों आई से ही स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए मतलब 21 में आपका इटली में हुआ था, 22 में आपका इंडोनेशिया में होगा एंड 23 में होगा आपका इंडिया में होगा, ठीक है ना। याद रखना ये ब्रिक्स, ब्राजील है ना, जो ब्रिक्स जो ग्रुप है यह टोटल 5 कंट्री का नाम के ऊपर ही यह ग्रुप है। ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था। और यह जो इसका स्थापना जो हुआ था मतलब 2006 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर और चेयरमैन कहीं भी इसका भी ना ही कोई हेडक्वार्टर होता है और ना ही इनका कोई चेयरमैन होता है।
और इसका जो सबमिट हुआ था, जो 13 सबमिट आपका हुआ था, 13 सबमिट हुआ था इंडिया में हुआ था 2021 में, जो इसका सबमिट हुआ था इंडिया में हुआ था, एंड 14 सबमिट जो होगा चाइना में होगा। इसमें देखिए जो सीरियल वाइज है, जैसे अभी आपका 21 में आपका इंडिया में हुआ, 22 में चाइना में होगा, 23 में कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, 24 में कहाँ होगा, फिर ब्राजील में होगा, 25 में कहाँ होगा, रशिया। मतलब इस सीरियल वाइज से ही इसमें सबमिट होते रहता है। तो अभी 21 में इंडिया में हुआ था, 22 में चाइना में होगा, 23 में साउथ अफ्रीका में होगा। इसका एक खुद का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका खुद का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड उसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला है, इसका हेडक्वार्टर मनीला है। और इसका एक वाइस प्रेसिडेंट है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, अशोक लवासा, इसे याद रखना है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। उसके बाद देखते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का आपका हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 कंट्री मेंबर है। मेंबर कंट्री आपको ध्यान में रखना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स है, ठीक है ना। इसमें इसका जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आसियान। बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। आसियान आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो इंडिया का जो है ना, इंडिया का जो राइट हैंड साइड है ऑलमोस्ट, जो इंडिया का जो मतलब इंडिया का जो नीचे का पार्ट है, इंडिया का जो मतलब नीचे का पार्ट है, जो यहाँ पे जितना भी कंट्री है उसका ये ग्रुप है, ठीक है ना। उसका यह ग्रुप है आसियान। उसके बाद देखते हैं इसमें टोटल 10 कंट्री, इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन सा है एक बार नाम ऐसा ही ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, यह ही बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आसियान का जो है इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें कौन कौन सा कंट्री मेंबर है उसे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया एंड ब्रुनेई हो गया, ठीक है ना। इसमें टोटल 10 कंट्री मेंबर हैं। और इसका जो 2021 का सबमिट हुआ था ब्रुनेई में हुआ था, और 2022 का ऑलमोस्ट कंबोडिया में होने वाला है। तो और इसका जो स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था, एंड इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है, ठीक है ना। जकार्ता है जो इंडोनेशिया का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता है, इंडोनेशिया का राजधानी है। और अभी इंडोनेशिया का कैपिटल भी चेंज होने वाला है। अभी ये मतलब इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल बनने वाला है नुसंतारा। ये आपका इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल अभी बनने वाला है, नुसंतारा। इसे आप ध्यान में रखें। तो ये मेरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, और कल हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और इसका 3 वीडियो आएगा जो ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। तो कल फिर हम इसी वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।